अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, जॉब्स के हवाले से जो मेरी अपडेट्स आती हैं वो तो एक तो फैक्ट्स के बुनियाद पे होती हैं, दूसरा जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं उसके बुनियाद पे होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो है 22 जनवरी पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जो एज रिलैक्सेशन की का मामला था कि उस पर जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी जॉब्स पे मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उस हवाले से मैंने आपको जो है ये बताया था। ठीक है, तो मैं जो फैक्ट्स होते हैं उसके मुताबिक ही आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। उस दिन मैंने आपको जो उसमें एक रिकॉर्डिंग भी थी जिसमें एसटीएस से मैंने पूछा था कि भाई जो जॉब्स हैं ईसीटी की और उसके अलावा जो अभी आई हुई है मॉनिटरिंग असिस्टेंट की, क्या इसमें 28 से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो उन्होंने डायरेक्ट कहा था नहीं है। अभी तक उनकी कोई भी एसटीएस की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट नहीं है जिसमें हो कि भाई वो अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी ऐसा कुछ होगा कि भाई एसटीएस एक्सेप्ट करेगा एज रिलैक्सेशन और जो मज़ीद 35 तक जो अप्लाई करना अगर कोई चाहेगा और एसटीएस को कोई नोटिफिकेशन, एसटीएस को कोई ऑर्डर आएगा वहाँ से गवर्नमेंट से, तो उसके बाद वो एक्सेप्ट करेंगे उसको। उससे पहले उनके पास कोई ना अथॉरिटी है, ना उनके पास कोई लेटर है, ना वो उनके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है कि भाई वो उसको एक्सेप्ट करें एज रिलैक्सेशन को। और जो लोग जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स चालान पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो जाए। और अभी तक मैंने देखा है एज रिलैक्सेशन का तो मामला बिल्कुल ओके है, उसमें कोई शक नहीं है कि नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने दे दिया है। लेकिन ये है कि भाई जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है वो जिस जॉब्स के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पर वैलिड है या नहीं है। अगर उसके लिए नहीं है, आगे आने वाली फिर जब जॉब्स आएंगी उसके लिए, तो फिर अभी वालों के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी अगर ये नोटिफिकेशन आ गया तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खुश हो गए कि अब हम अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो अगर वो फिर से भी अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे फिर वो होपलेस हो जाएंगे। और वो सारे कैंडिडेट्स जो कि वेटिंग में थे, इंतज़ार कर रहे थे जॉब्स का, जिन्होंने ऑलरेडी एसटीएस 5 to 15 ग्रेड की जॉब्स के लिए, हालांकि ये अगर हम दोनों जॉब्स देखें, मॉनिटरिंग असिस्टेंट देखें, ईसीटी देखें, तो ये भी आ तो 15 के अंदर ही रही है। ठीक है, यानी 5 to 15 वाली जॉब्स, लेकिन ये फिर अलग से अनाउंस हो रही हैं। उसके अलावा 5 to 15 में पता नहीं कौन सी जॉब्स होंगी जो कि कैंडिडेट्स को दी जाएगी, उनको दिया जाएगा। अब इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर और भी करना पड़ेगा, जिसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब वो आएंगी जॉब्स फिर हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि ये जो नोटिफिकेशन आया एज रिलैक्सेशन का वो इस पे काबिल कबूल नहीं है। अगर एक और भी था नोटिफिकेशन जो कि सर्कुलर एक अखबार में आया हुआ है कि भाई 23 से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कैंडिडेट्स जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर उनका एक्सेप्ट करते हैं कैंडिडेट्स का तो फिर मैं उस पर बताऊँगा कि भाई उनका एक्सेप्ट हुआ है और उनको वो जो है वो एक्सेप्ट करके उनके जो है एज रिलैक्सेशन की जो है वो बढ़ा रहे हैं, एज बढ़ा रहे हैं या उनको कोई लेटर दे रहे हैं, तो वो उसके बारे में हम दोबारा करेंगे। लेकिन अब तक के लिए यही था कि जो मैंने पहली वीडियो भी बनाई थी उसमें यह था कि एसटीएस ने कहा था कि हम नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन अभी मैं बार बार नोटिफिकेशन चेक करता रहता हूं, लेकिन कोई ऐसा नोटिफिकेशन एसटीएस का नहीं है कि हम एज रिलैक्सेशन जो है वो इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हालांकि जब मैंने एक इसकी एडवर्टाइजमेंट में देखा तो उस वहाँ भी सारे हर एडवर्टाइजमेंट में वैसे ये मेंशन होता है कि एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत आपको यकीनन एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर अभी तक नहीं है तो फिर हो सकता है कि इसकी जो डेट यानी जो जॉब्स हैं उसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एसटीएस का आपको पता है एक्सटेंड डेट कर लेता है, तो 15 डेज हो सकता है और भी आपको मिल जाए। 31 पे इसकी लास्ट डेट है। अगर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को अब से मालूम होगा अभी से एज रिलैक्सेशन के लिए जाएंगे, या फिर जो है वो अप्लाई किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, इस वजह से किसी ने इस वजह से नहीं किया होगा कि भाई मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा, किसी ने इस वजह से नहीं किया होगा कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, लेकिन हो सकता है कि इसकी डेट एक्सटेंड हो जाए। होपफुली कि एक्सटेंड हो ताकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो कि वेटिंग में हैं, स्पेशली गर्ल्स काफ़ी सारी गर्ल्स जो कि 1188 पोस्ट हैं ईसीटी के, उसके लिए जो है वो कोशा हैं, तो उनको वो जॉब्स यकीनन मिलें इसी बेस पे, इसी एज पे, क्योंकि वो भी इसी वेटिंग में ही एज बंदों की निकली है अगले पिछले 5-6 सालों से सिर्फ इसी वेटिंग में कि भाई जॉब आएंगी। और जो 26 के थे वो आज 30 के हो गए।
जो 27 के थे वो आज 31 के हो गए। तो ये जो है वो मामला सिर्फ इसी वजह से, वेटिंग की वजह से सबकी एज बढ़ रही है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन मिलना लाजमी है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए एक मोटिवेशन होगी कि उम्मीद रखें इंशाल्लाह कि डेट एक्सटेंड हो जाए और ये आपकी जो एज रिलैक्सेशन का मामला है वो कंप्लीट हो जाए। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।